हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। आज का यह वीडियो है यूरोपियों का आगमन टॉपिक के क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन। यह है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुर्तगाली। पुर्तगाली ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। यह है अगला क्वेश्चन, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क वह पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। यह है अगला क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। यह है अगला क्वेश्चन, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कालीकट। वास्को डी गामा ने भारत में कालीकट में उतरा था। यह है अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। यह है अगला क्वेश्चन, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सर टॉमस रो। सर टॉमस रो सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया। यह है अगला क्वेश्चन, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुर्तगालियों द्वारा। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। यह है अगला क्वेश्चन, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बीजापुर के सुल्तान से। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से छीना था। यह है अगला क्वेश्चन, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुर्तगालियों द्वारा। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। यह है अगला क्वेश्चन, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीर से। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति जहांगीर से प्राप्त की थी। यह है अगला क्वेश्चन, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वास्को डी गामा। भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की। यह है अगला क्वेश्चन, जब वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कालीकट के राजा जमोरिन ने। जब वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो कालीकट के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया। यह है अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाजीराव द्वितीय ने। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि बाजीराव द्वितीय ने की थी। यह है अगला क्वेश्चन, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांसिस डी अल्मोड़ा। फ्रांसिस डी अल्मोड़ा पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। यह है अगला क्वेश्चन, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है।
ये है अगला क्वेश्चन। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूसुफ आदिल शाह। अल्बुकर्क ने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना। यह है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को शौली या श्वाली के स्थान पर हराया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को शौली या श्वाली के स्थान पर हराया। यह है अगला क्वेश्चन। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हॉकिंस। हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया। यह है अगला क्वेश्चन। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। बिहार से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। यह है अगला क्वेश्चन। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूरत। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। यह है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। यह है अगला क्वेश्चन। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हुगली। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था हुगली। यह है अगला क्वेश्चन। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुर्तगालियों को। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय पुर्तगालियों को है। यह है अगला क्वेश्चन। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूरत। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना सूरत में लगाया। यह है अगला क्वेश्चन। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना पुर्तगालियों ने की। यह है अगला क्वेश्चन। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंग्रेज। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में अंग्रेज सफल रहे। यह है अगला क्वेश्चन। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी। बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई। यह है अगला क्वेश्चन। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राल्फ फिच। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी राल्फ फिच था। यह है अगला क्वेश्चन। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हेक्टर। कैप्टन विलियम हॉकिंस हेक्टर जहाज से भारत पहुंचा। यह है अगला क्वेश्चन। किस मुगल बादशाह ने एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीर। जहांगीर ने एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी। यह है अगला क्वेश्चन। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां एक किलाबंद कोठी बनवाई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगिरी के राजा से।
1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां एक किलाबंद कोठी बनवाई। यह है अगला क्वेश्चन। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए औरंगजेब। औरंगजेब के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया। यह है अगला क्वेश्चन। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शाइस्ता खां ने। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती शाइस्ता खां ने भेंट की। यह है अगला क्वेश्चन। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डुप्ले। मुगल बादशाह ने डुप्ले को नवाब की पदवी प्रदान की। तो ये रहा आज के टॉपिक यूरोपियों का आगमन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।